सो अब तक हमने ये देखा कि कैसे स्ट्रेंजर के दूर जाने से सदमा दिल पे ले लेती है ऐना और पहुंच जाती है हॉस्पिटल, और वहीं डॉक्टर शम्स इलाज करता है ऐना का, और वहीं चुपके चुपके स्ट्रेंजर ऐना को देखता है और उसके करीब जाता है। अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अब गांव में देखते हैं जहां मिकाल की लाश को उसके गांव पहुंचा दिया जाता है। सरपंच तो इस धोखेबाज की लाश को वापस भेजने का कहता है, मगर मिकाल की बीवी के इल्तिजा पर वो मान जाते हैं। मिकाल की लाश को उसकी झोपड़ी में रख दिया जाता है। माया रोना चाहती है क्योंकि परसों का इंतजार आज पूरा हो गया था, पर माया के आंसू मानो से इंतजार में खुश्क हो चुके थे। वहीं उसका दूसरा बेटा, एक बेटा तो पहले ही मर चुका था, लेकिन बस एक ही औलाद जिंदा है, रायहान। वो पूछता है, माँ क्या पापा आ गए? तो माया हंसते हुए कहती है, ये देखो अब मजीद इंतजार नहीं करना पड़ेगा उनका, क्योंकि उनका झूठ, उनकी लालच उन्हें अपने साथ पा ले गई। वो हार कर मर चुके हैं और हम बिट कर लुट चुके हैं। ये कहते ही वो पागलों की तरह रोती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ती है। यहाँ अगर मातम का समा है तो वहीं हॉस्पिटल में भी अब कड़ा इंतजार शुरू हुआ है, और इस जुदाई पर सोई हुई ऐना की आंखें रोती हैं। उसकी इस तड़प को देखकर स्ट्रेंजर उसकी ओर बढ़ता है और अचानक उसके सर में शदीद दर्द उठता है और चक्कर आने लगते हैं। स्ट्रेंजर का ज़मीर उससे कहता है, वो वक्त जो गुजर चुका है, वो कदम जो उठ चुका है, अब इस तड़प को मिटा नहीं सकता। कल का वो खेल आज का तमाशा बन चुका है। जब खुद को अनसुना करके बगावत करता है ना ये दिल, तो अंजाम भी रुला देता है। ये फैसला तो तुम्हारा ही था ना, तो अब जुदा होकर पास क्यों जा रहे हो? तो स्ट्रेंजर नम आंखों से कहता है, जब वजह सजा बन जाए तो करार भी सुकून नहीं दे पाता। हर बार मानो ये दिल मुझे मना लेता है, पर जीत कर भी मैं हार जाता हूँ। तो ज़मीर कहता है, मोहरा बनाने चले थे उसे और खुद गुलाम बन बैठे। क्यों किस्मत के फैसलों पर सवाल कर रहे हो? मान लो यही है तुम्हारा नसीब, ऐना से दूर रहना। स्ट्रेंजर गुस्से से कहता है, किस्मत ने कल भी मेरे अपनों को मुझसे जुदा किया था, पर इस बार इस खास को खोने का हौसला मुझ में नहीं। तो क्या हुआ अगर इस बार दुश्मन मौत है, पर अब ये प्यार भी मेरा जुनून है। और वो ऐना की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसे छूने ही वाला होता है कि वही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। उतने में ये स्ट्रेंजर वापस छुप जाता है और उस दस्तक से इस बार ऐना की आँख खुलती है और हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्टर्स और कुछ लड़कियां ऐना से मिलने आते हैं। उनको सबने बहुत रोका, मगर वो सब बस आ गए। वहीं डॉक्टर शम्स, मरियम और सामिया भी आ जाते हैं। उन्हें देख ऐना काफी हैरान होती है और मेल रिपोर्टर से कहती है, हसन इस बार मेरी याद कैसे आ गई? मिलने आए हो या मेरी जिंदगी के इस हादसे को अपने चैनल की जीनत बनाने आए हो? तुम सबको देखकर हैरानी कम हैरत ज्यादा हो रही है। तो ऐना के सब दोस्त काफी शर्मिंदा होते हैं और हसन कहता है, अरे ऐना ऐसी बात नहीं है, बस काम के प्रेशर में पिस कर रह जाते हैं। बस कभी वक्त ना मिल सका और ना कभी मौका, लेकिन आज सोचा काम का काम निपट जाएगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ऐना मुस्कुराती है और कहती है, यानी अब दोस्त सिर्फ फायदे तक ही महदूद रह गए हैं। छोड़ो, इंटरव्यू लेने आए हो, ठीक है मैं तैयार हूँ। वहीं स्ट्रेंजर ऐना को देख कहता है, कल के हादसों ने आज ऐना को वाकई बहुत मजबूत बना दिया है। वहीं हसन के साथ ऐना की बेस्ट फ्रेंड भी होती है, जो भी एक सक्सेसफुल मॉडल है, पर ऐना उसकी तरफ देखती तो है पर उससे कोई बात नहीं करती। और बाकी लड़कियां हसन की कोलीग्स होती हैं। अब होता है इंटरव्यू का आगाज और हसन पूछता है, तुम्हें ऐना क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर नाज के बारे में, और उस दिन जंगल में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और वो लड़का आई मीन स्ट्रेंजर कौन था? वो दोस्त, अजनबी या कोई बहुत खास? अब ऐना खुद को संभालते हुए उन्हें डॉक्टर नाज की हकीकत बताती है, पर इस स्ट्रेंजर के बारे में ऐना कुछ कह ही नहीं पाती। बस नम आंखों से एक बात कहती है, वो गुजरा हुआ जमाना ख्वाब बनकर आंखों में तो झलका, मगर हकीकत वो बन ना सका। वो रात की सियाही जब नसीब की चादर ओढ़ सजा बन गई, तो फिर कोई भी सवेरा इस वजूद को निखार ना सका। हसन कहता है, ऐना तुम्हारी लाइफ काफी पेनफुल रही, मगर तब भी जिंदगी ने तुम्हारा साथ ना छोड़ा। लेकिन सारे सवाल क्लियर हो गए, पर अब भी उस एक की आइडेंटिटी जवाब मांग रही है। सुना है वो तुम्हारा मुहाफिज था, तो फिर बताओ आखिर कौन है वो जिसकी पहचान अब तक सबके लिए एक राज है? तो ऐना को स्ट्रेंजर की फिर से यादें सताती है। मरियम कहती है, कैसे लोग हो, अपने दोस्त की इस हालत का फायदा उठा रहे हो? कल कहाँ था तुम सबका साथ जब ऐना पल पल तुम सबको तलाश दी थी?
कल जब उसे सबकी ज़रूरत थी तब कहाँ थी ये दोस्ती। तुम सबने खुद को ख़ास से आम करा है, तो अब ऐना से सवाल करने का भी हक खो चुके हो। और तुम, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पे। कल ऐना और तुमने साथ में मॉडलिंग का सफ़र शुरू किया था, पर इस सफ़र में तुमने सबसे कीमती चीज़ खोई है, और वो है ऐना। वो सब काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। तो ऐना हसन से कहती है, तुम्हें जानना है ना कि स्ट्रेंजर कौन है? तो सुनो, वो एक ऐसा शख्स है जो इंसाफ पाने के लिए हर पल तड़पा है। डॉक्टर नाज, स्ट्रेंजर यानी जैन के माँ बाप का कत्ल किया था, और बस उसी का बदला उसने आज पा लिया। डॉक्टर नाज मेरे बाबा के डॉक्टर शान के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जैन ने स्ट्रेंजर का रूप बदला और मेरे करीब आया। जान बचाना, मेरा फिर से चलना सब जैन की मेहरबानी है। आज ये ज़िंदगी उसकी अमानत है। बस उसका बदला पूरा हुआ और यहाँ हमारा सफ़र तमाम हुआ। तो स्ट्रेंजर ये सब सुनकर उदास हो जाता है और हसन कहता है, अच्छा तो जैन है उसका नाम? वो सब तो ठीक है, पर रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे? क्या उस दिन सच में सब कुछ ख़त्म हो गया था, बिल्कुल सैम के जैसे? तो ऐना को ये सब सुन सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसको डिप्रेशन होने लगता है कि तभी डॉक्टर शम्स कहता है, ऐन सिर्फ एक आम शख्स था ऐना के लिए, लेकिन मेरे लिए ऐना बहुत ख़ास है और ऐना मेरी गर्लफ्रेंड है। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं ना? तो अभी इसी वक्त निकल जाओ सब, वरना मेरे पेशेंट से उल्टे सीधे सवाल पूछने पर और इससे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब होना तुम सबको जेल में डलवाने के लिए काफ़ी है।